Good morning, students. Welcome in the class 7th. As we all are know that we are watching our video of subjects maths. Our chapter is chapter number 4, that is angles and pair of angles. तो जैसे आप सब जानते बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू है और हम इस चैप्टर में पेयर्स और एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स देख रहे हैं। इसके पूर्व वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 16 देखा हुआ है। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं वो है प्रैक्टिस सेट 17 और इसके आधार पर मैंने लास्ट वीडियो में दो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताए थे, है ना। वो दोनों प्रॉब्लम्स आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। आज हम लोग इसके नीचे इसके बाकी के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 से, जो कि है 120 डिग्री। तो बेटा हमको इस प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है वो मैं बता देता हूँ कि राइट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो, मतलब जो एंगल दिया है उसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा वो हमको फाइंड करना है। तो आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिख सकते हैं, सॉल्यूशन द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। जैसे आपको पता है 180 डिग्री हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो इस वजह से 180 में से 120 डिग्री माइनस करने के बाद हमें आंसर मिलता है 60 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग चलते बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो है लेट्स स्टार्ट 37 डिग्री। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री इक्वल टू, इसको 180 डिग्री में से 37 डिग्री माइनस करने के बाद आपको आंसर मिलता बेटा 143 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 4th नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। वो है बेटा प्रॉब्लम नंबर 5, दैट इज 108 डिग्री। सॉल्यूशन में लिखेंगे द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। इसको भी माइनस करने के बाद आपको आंसर मिलता है बेटा 72 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल है 6 नंबर एग्जांपल है 0 डिग्री। 0 डिग्री के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको यहाँ पे 180 में से 0 डिग्री गया तो 180 डिग्री आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब लास्ट एग्जांपल जो है वो है बेटा ए डिग्री। ए डिग्री के लिए सेम सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए डिग्री। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली ब्रैकेट में 180 माइनस ए होल ब्रैकेट डिग्री इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के सातों प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज द मेजर ऑफ द सम एंगल्स आर गिवन बिलो। मतलब कुछ मेजर ऑफ एंगल आपको यहाँ पे दिए गए हैं बेटा। आपको यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स दिए गए हैं अलग अलग। तो यूज देम टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमको इन सभी एंगल्स की कोई भी इन सभी एंगल्स में से दिए गए कोई दो एंगल्स को सम करके, मतलब टोटल करके और या फिर पेयर करके उनकी एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर बनानी है या फिर सप्लीमेंट्री एंगल की हमको पेयर बनानी है। तो शुरू करते बेटा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल बी और मेजर ऑफ एंगल एन देख रहे हैं। बी है 60 डिग्री और एन एंगल है 30 डिग्री। दोनों को यदि सम की जाए तो दोनों की सम 60 और 30 यानी कि 90 डिग्री आती है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। उसी तरह हम लोग को यदि दो एंगल्स की सम करने के बाद 180 डिग्री सम मिलती है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इस तरह से हम लोग को 90 डिग्री वाले एंगल दो एंगल्स की सम वाले एंगल ढूंढने हैं और 180 डिग्री वाले दो एंगल्स
आप लोग को यहाँ पे ढूंढने हैं और दोनों की पेयर आप लोग को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में लिखने हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम लिख लिया है। अब ये प्रॉब्लम में मैंने पूरे 8 एंगल्स यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन में सम एंगल्स ऑफ मेजर यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर लिखते हैं। तो देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर में सबसे पहली पेयर होगी मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल एन। ठीक है, ये पहली पेयर होगी, मतलब जिससे आप लोग को 60 और 30 यानी कि 90 डिग्री की यहाँ पे एंगल मिल रहे हैं। अब स्टूडेंट हम लोग को यहाँ पे सेकंड पेयर ढूंढनी है। तो देखिए मेजर ऑफ एंगल वाई यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है और मेजर ऑफ एंगल एफ इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 0 डिग्री आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो 90 प्लस 0 90 डिग्री होता है। तो हम लोग को सेकंड पेयर यहाँ पे मिल गई है, मेजर ऑफ एंगल वाई एंड मेजर ऑफ एंगल ई। ठीक है, तो ये दो पेयर हो गई। क्या और कोई पेयर बच्चे यहाँ पे जो कि 90 डिग्री आपको पता दिए हैं? बिल्कुल, एक पेयर है मेजर ऑफ एंगल डी और मेजर ऑफ एंगल एफ, यानी कि 75 और 15 इन दोनों को अगर प्लस करें तो आपको यहाँ पे इसका आंसर भी 90 डिग्री मिलता है। तो डी और एफ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेजर ऑफ एंगल डी एंड मेजर ऑफ एंगल एफ। तो ये हो गया बेटा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमको कैलकुलेट करना है सप्लीमेंट्री एंगल पेयर्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल पेयर्स यानी कि आप लोग को इसमें 180 डिग्री टोटल वाले नंबर ढूंढने हैं। तो मैं यहाँ पे किताब रख देता हूँ और किताब से ही ढूंढता हूँ कि देखिए यहाँ पे आपके सामने मेजर ऑफ एंगल जी 120 डिग्री है और इसके साथ यदि 60 डिग्री ऐड की जाए तो ये 180 डिग्री बनता है। तो मेजर ऑफ एंगल जी एंड मेजर ऑफ एंगल बी ये दोनों 180 डिग्री हो जाते हैं। दोनों को मिलाने के बाद तो ये हो गई अपनी सप्लीमेंट्री एंगल की एक पेयर, है ना। तो लिख लेते हैं मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल जी, ये हो गई हमारी पहली पेयर। और सप्लीमेंट्री एंगल की कोई और दूसरी पेयर है क्या, उसको भी देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए 150 डिग्री एक है मेजर ऑफ एंगल जे और मेजर ऑफ एंगल एन यानी कि 30, 150 और 30 इन दोनों को यदि प्लस किया जाए तो इसका आंसर भी आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो मेजर ऑफ एंगल एन प्लस मेजर ऑफ एंगल जे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे सप्लीमेंट्री एंगल पेयर्स भी कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। So our third question is in triangle XYZ measure of angle Y is equal to 90 degree. What kind of a pair do angle X and angle Z make? मतलब कोई एक ट्रायंगल XYZ है जिसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल Y 90 डिग्री लेना है और 90 डिग्री Y लेने के बाद आपको एंगल X और एंगल Z ये दोनों से आपको कौन सा पेयर ऑफ एंगल यहाँ पे मिलेगा। एक तो वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा या फिर सप्लीमेंट्री मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक एंगल पेयर आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम लोग मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया बेटा। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ये ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें मेजर ऑफ एंगल वाई 90 डिग्री होना चाहिए। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग को ड्रॉ करना है, इसलिए एक बेस में एक सेगमेंट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेगमेंट ड्रॉ कर लेने के बाद आप लोग को एक डिवाइडर लेना है। यहाँ पे देखिए मैं इसको डॉट देकर इस तरह से डार्क कर लेता हूँ ये पॉइंट्स को। अब 90 डिग्री आपको यहाँ पे एंगल लेना है वाई, इसलिए 90 डिग्री का कोण हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे मैंने डार्क कर लिया है ये पॉइंट्स को यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। और ये ऊपर में डार्क कर लेने के बाद इससे मैं ये लाइन को जोड़ लेता हूँ और ये जोड़ लेने के बाद बेटा हम लोग को क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ लेना है। तो ये हो गया हमारा एंगल एक्स वाई जेड और यहाँ पे वाई एंगल जो है वो है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री मिलने के बाद आप लोग को ये पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ पेयर डू एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेक, मतलब एंगल एक्स और जेड इन दोनों को मिला के आपको कौन सा पेयर मिलेगा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा या सप्लीमेंट्री होगा। तो जैसे आप जानते हैं कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल
द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल्स जो होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, इन सबको मिला के होता है 180 डिग्री होता है। तो यदि एक एंगल 90 डिग्री है तो ये जो दूसरा एंगल एक्स है ये 45 डिग्री होगा, और एंगल जेड भी 45 डिग्री होगा, तब जाके ये पूरा 180 डिग्री होगा, है ना। अगर हम लोगों ने इसको चांदे से इसको थोड़ा सा ये एंगल को चेंज करके इस तरह से चांदा रख कर अगर मैंने यहाँ पे चेक किया तो देखिए बेटा यहाँ पे बराबर 45 डिग्री एंगल आपको यहाँ पे मिल रहा है ना। मतलब एक एंगल हमारा ये 45 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री वाला ये जो दूसरा एंगल है वो भी अगर आप लोगों ने जीरो वाली लाइन पे चेक किया तो ये भी आपको 45 डिग्री ही मिलता है। देखिए 10 20 30 40 यानी 45, ठीक है। यानी कि ये 45 और 45 ये 90 डिग्री एंड दिस अगेन 90 डिग्री। तो ये दो एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे होने की वजह से इनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, एंगल x एंड एंगल z आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 भी स्टार्ट सॉल्व। तो इस तरह से आप लोग को एक डायग्राम बना के इनके दो एंगल फाइंड करने थे जिनका आपको आंसर मिल गया है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए बेटा, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप लोग को होमवर्क रहेगा। अगली बार मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने सॉल्व किया है कि नहीं मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर सेंड करिए, और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बाकी के प्रॉब्लम्स आप लोग जितने मैंने आज आप लोग को सॉल्व करके बताए हैं वो एज इट इज अपने कॉपी में उतारिए, और अगले वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं उसका वो होमवर्क का पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करिए, और जितना पोर्शन आपका लिखना हुआ है वो भी मुझे भेजते रहिए। और तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।